छंद क्रमांक 100। सामायिक बढ़ाने की रीति। रीति मतलब परंपरा। सामायिक में कैसे वृद्धि की जाए। अब एकांत स्थान तो मिल गया, तो क्या एकांत स्थान मिल जाने से सामायिक में वृद्धि हो जाएगी? क्या क्या सामायिक में वृद्धि के लिए एकांत स्थान ही पर्याप्त है? ठीक है, तो ये अपन देखते हैं। व्यापार। व्यापार वैमनस्या। वैमनस्या द्विनि। द्विनि आधा दा और वा। द्विनि। द्विनि वृत्त्या। द्विनि वृत्त्या। व्यापार वैमनस्या द्विनि वृत्त्या। द्विनि वृत्त्या। मंतरात्म। मंतरात्म विनिवृत्त्या। मंतरात्म विनिवृत्त्या। सामयिकं वधनीया। सामयिकं वधनीया। दुपवासे चैक भुक्ते वा। ठीक है, उच्चारण ध्यान से सुनेंगे। व्यापार वैमनस्या विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं वधनीया दुपवासे चैकभुक्ते वा। व्यापार वैमनस्या विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं वधनीया दुपवासे चैकभुक्ते वा। अर्थ देखें। व्यापार। व्यापार मतलब होता है हलन चलन, क्रिया। क्रिया का नाम होता है व्यापार। ठीक है, यहाँ प्रमुखतया जो क्रिया का तात्पर्य लिया है, व्यापार का तात्पर्य लिया है, वो लिया है शरीर का व्यापार, शरीर का हलन चलन। ठीक है, समझ में आया? तो शरीर के हलन चलन को कहते हैं यहाँ व्यापार। ठीक है, वैसे मन वचन काया तीनों की चंचलता का नाम भी व्यापार है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शरीर की हलन चलन का नाम व्यापार है। और वैमनस्यात्। वैमनस्यात् मतलब मन की चंचलता। ठीक है, मन की जो चंचलता है वह वैमनस्य कहलाती है। ठीक है, मन की जो व्यग्रता है, मन की जो कुटिलता है, मन की जो चंचलता है, उसको वैमनस्य कहते हैं। ठीक है, तो वैमनस्यात् यहाँ से निकल जाएगा आधा द, वैमनस्यात्। फिर निकलेगा विनिवृत्त्या। क्या निकलेगा? विनिवृत्त्याम, ऐसा निकलेगा। विनिवृत्त्याम, विनिवृत्त हो जाने पर। देखें क्या कह रहे हैं। व्यापार मतलब होता है शरीर की चंचलता। वैमनस्यात् मतलब होता है मन की चंचलता से। ठीक है, मन की चंचलता से। विनिवृत्त्याम, निवृत्त हो जाने पर, रहित हो जाने पर। किन किन की चंचलता से रहित हो जाने पर? तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो शरीर की चंचलता को रोकिए, शरीर को स्थिर करिए। सामायिक में शरीर को हिलाना डुलाना नहीं। ठीक है, तो सामायिक करते समय इधर उधर देख रहे हैं, तो ये सब सामायिक में दोष लगते हैं। तो यहाँ पर कहा है सामायिक में सबसे पहले शरीर की चंचलता को रोकना, फिर मन की चंचलता को रोकना, और मन की चंचलता जब रुक जाए, विनिवृत्त्याम, चंचलता के रुक जाने पर, निवृत्त हो जाने पर, रहित हो जाने पर,
ठीक है। अंतरात्म विनिवृत्या, अंतरात्म मतलब अब अंतरंग आत्मा में चल रहे जो विकल्प हैं उनसे भी निवृत्त होना है। विनिवृत्या, अंतरंग आत्मा में चल रहे जो विकल्प हैं, पहले तो मन की व्यग्रता थी, कलुषता थी, अब अंतर में चल रहे जो अच्छे भी विकल्प हैं, सारे विकल्प जितने भी चल रहे हैं घर के, परिवार के, जो कुटिलता से भरे हुए नहीं हैं, फिर भी उन विकल्पों को भी रोकना, उन विकल्पों से अंतरात्म विनिवृत्या, अंतरंग आत्मा के विकल्पों को भी रोक करके सामयिकम, सामायिक को, बधनीयात, बढ़ाना चाहिए, सामायिक में वृद्धि करनी चाहिए। अब कब करनी, ये तो इनके माध्यम से वृद्धि हुई, मन वचन काय की चंचलता रोक करके, ठीक है। यहाँ व्यापार शब्द से मन की चंचल, वो काय की चंचलता तो ली है, अब इन्होंने तो और दी नहीं है, तो आप वचन की चंचलता भी ग्रहण कर लेना, ऐसा नहीं कि सामायिक में बोलते रहें। तो काय की चंचलता से ही वचन की चंचलता को ग्रहण कर लेना कि वचन की चंचलता भी ना हो। तो मन वचन काय की चंचलता को रोक करके और अंतरंग के विकल्पों को रोक करके, अंतरंग में जो विकल्प चल रहे हैं उन विकल्पों को रोक करके सामयिकम बधनीयात, सामायिक में वृद्धि करनी चाहिए, सामायिक बढ़ानी चाहिए, ठीक है। उपवासे चा एक भुक्तिवा, और विशेष अवसरों पर उपवासे, जिस दिन उपवास किया हो, ठीक है, उपवास किया हो तो उपवास वाले दिन तो खूब समय है, खाना बनाना नहीं है, काम करना नहीं है, क्योंकि उपवास है। व्रती अपना खुद का भोजन भी नहीं बनाएगा उस दिन तो, ठीक है। अगर किसी दूसरे का बनाता भी है तो बना दिया, उसके बाद तो समय ज़्यादा है, तो उपवास वाले दिन सामायिक में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। उपवास वाले दिन और सामायिक को बढ़ाइए, 1 घंटे सामायिक करते थे, 2 घंटे कीजिए, 3 घंटे कीजिए, ठीक है। चा मतलब और, एक भुक्तेवा, एक भुक्त होने पर, एक भुक्त मतलब एक बार भोजन कर लेने पर, यदि एक आसन भी करते हैं, एक भुक्ति मतलब एक आसन, यदि एक आसन भी करते हैं तो उस दिन भी व्रती को सामायिक में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। वह मतलब अथवा, अथवा या और, ठीक है। उपवास के दिन में और एकासन आदि के दिनों में भी सामायिक में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। तो जितने विकल्प होते हैं उन विकल्पों से परे होकर के सामायिक करना। एक बार आहार से विकल्प ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, हम जैसा आहार साधु को कराएंगे वैसे विकल्प उनको बनेंगे, इसीलिए हम सात्विक आहार साधु के लिए कहा गया है। अब साधु को हमने आहार करा दिया गरिष्ठ भोजन, तो उनके सामायिक में भी विकार आ सकता है। अपन आहारचर्या में न जाने क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या महाराजों को, माताजी लोगों को देते हैं, गरिष्ठ हो जाता है। अपन ने पानी पतासी भी खिला दी, न जाने क्या क्या, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, ये उनके धर्म वृद्धि में कारण नहीं है, उनके धर्म में बाधा पहुंचाने वाले हैं। एक बार पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हमेशा दोपहर में 2 बजे से कक्षा लेते थे, 2:30 बजे से 2:30 बजे से कक्षा लेते थे प्रतिदिन सभी साधुओं की। एक दिन क्या हुआ, आचार्य श्री आहारचर्या के लिए निकले, आहारचर्या के लिए आचार्य गुरुदेव निकले तो एक ऐसा दंपत्ति था, पति पत्नी, बड़े बुजुर्ग थे और लगभग 70-80 वर्ष की उनकी उम्र रही होगी। दोनों पति पत्नी रहते थे और दोनों पति पत्नी प्रतिदिन अपनी 4 से 8 से 10 रोटी बनाते होंगे, जितना उनको खाना होता होगा, और दाल ली, पानी रखा, बस इतना भोजन के लिए तैयार कर लेते थे वो। अब आचार्य श्री के आसपास तो जहाँ आचार्य श्री रहते हैं वहाँ तो चौके रहते ही हैं, लेकिन वो दंपत्ति का जो स्थान था वो बहुत दूर था, 3-4 किलोमीटर था। आचार्य श्री को कैसे मन में आया, वो तो आते भी नहीं थे वहाँ तक चौका लेकर के,
वो तो अपने घर के सामने प्रतिदिन द्वारक्षेपण नाम की एक विधि होती है। द्वारक्षेपण नाम की एक विधि होती है कि द्वार पर आहार करने के पहले साधु को देखना कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो द्वारक्षेपण विधि वो प्रतिदिन करते थे। एक दिन क्या मालूम कैसे आचार्य श्री को ये भान हुआ कि वहां पर प्रतिदिन कोई व्यक्ति, प्रतिदिन ऐसे साधु की व्रती थे वो जो भी थे, तो प्रतिदिन वो जो एक दंपत्ति हैं इंतजार करते हैं साधुओं का, कलश लेकर के बैठ जाते हैं। आचार्य श्री वहीं पहुंच गए। आचार्य श्री पहुंचे और आचार्य श्री ने क्या करे, आचार्य श्री वहां चौके में पहुंचे और उन्होंने उतना ही लिया। देखो, साधु को उतना ही आहार लेते हैं कि दाता को भी बाधा ना पहुंचे। देखो, दाता को भी बाधा ना पहुंचे, ऐसा आहार। आचार्य श्री गए, उन्होंने देखा उनके अनुमानित की 7-8 रोटी बनी हुई हैं, तो उन्होंने 2 से 3 रोटी खुद ली, डाल ली, थोड़ा जो भी बनाया हो पानी लिया और आचार्य श्री इतना लेकर के आ गए। आए, आचार्य श्री ने सामायिक की तो अब 2:30 बजे से क्लास चलती थी। अब आचार्य श्री क्लास के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। 2:30 बजे तक आचार्य श्री आए नहीं। 3 बज गए, 3:15 बजे आचार्य श्री आए और सारा संघ बैठा हुआ था। अब वो बार बार कोई दरवाजे के महाराज जी भी जाकर के कोई द्वार पर जाकर के कह रहे थे कि महाराज जी क्लास का समय हो गया, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, इत्यादि प्रकार से, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि आचार्य श्री का आज आहार ठीक नहीं हुआ है। कहाँ गए थे वो, ठीक नहीं हुआ आहार। तो आचार्य श्री आ गए क्लास में और क्लास में बीच में ही उन्होंने विषय रखा। उन्होंने कहा, आज इतना अच्छा आहार मिला कि सामायिक से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा सात्विक आहार मिला, इतना मन लगा आज सामायिक में। तो ये जो बात है, हाँ, पूज्य क्षमा सागर जी ने सुनाया था, बिल्कुल पूज्य क्षमा सागर जी के ही मुख से सुना हुआ है हमने भी, उन्हीं के प्रवचन में। तो पूज्य क्षमा सागर जी ने ये बतलाया था कि ये आचार्य श्री वहां से आना नहीं चाहते थे, सामायिक में इतना मन लगा। तात्पर्य ये है कि जितना सात्विक आहार करेंगे उतना सामायिक में मन लगेगा। इसीलिए आहार की वृत्ति अपन क्या करते हैं, जिस दिन, अब जैसे राजस्थान में तो DBC जानते हैं आप लोग, दाल बाटी चूरमा। अब जिस दिन बन जाए उस दिन खा के सोते हैं। हम भी अगर खा के सो जाए दाल बाटी चूरमा, हो सकता है आपकी क्लास भी लेट हो जाए दोपहर की, ऐसा हो जाता है यहाँ। क्योंकि जितना गरिष्ठ भोजन अपन करते हैं तो उतनी निद्रा अपन को बाधा पहुंचाती है। अपन साधुओं को गरिष्ठ भोजन करा देते हैं, व्रती गरिष्ठ भोजन करने लगे तो फिर सामायिक कैसे करेंगे। इसीलिए बहुत सात्विक अच्छा आहार, इतना एनर्जेटिक अपन को देना चाहिए कि साधु दिन भर चल सके, विहार कर सके। इतना तो एनर्जेटिक आहार हमें देना है, लेकिन और नहीं देनी, पतासी से कोई एनर्जी नहीं आने वाली। समझ में आया? तो ये सारी चीज ध्यान रखनी चाहिए। व्रती को और दाता को, दोनों को ध्यान रखना है। व्रती तो ऐसी गरिष्ठ वस्तु का सेवन नहीं करेगा, और दाता को भी ध्यान रखना है। हम तो जबरदस्ती, महाराज एक बार बस प्लीज ले लीजिए, वो तो करुणा के अवतार हैं, वो तो कह देते चलो ठीक है। अब उनके चाहे पेट में दर्द होने लगे, लेकिन भक्ति की भावना को वो रख लेते हैं। ऐसी साधु की वृत्ति होती है। तो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपन गरिष्ठ आहार ना कराएं, और अपन भी ना करें। अपन भी जिस दिन गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, खीर पूड़ी खा लेते हैं, तो खीर पूड़ी खाने से भी अपन को निद्रा बाधा को पहुंचाती है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है। जिस दिन शादी का भोजन कर लेते हैं उस दिन प्रमाद आता है। समझ में आया? तो इत्यादि प्रकार से गरिष्ठ भोजन का त्याग करें, क्योंकि गरिष्ठ भोजन से मन में विकल्प पैदा होते हैं। आप देखना, जितने भी हिंसक लोग होते हैं, जो हमेशा क्रोध से भरे होते हैं, वो गरिष्ठ भोजन करते हैं, वो जीवों को मार करके खाते हैं। उनके मन में, जिन्होंने जीवों को मार करके खाया है, उनके मन में उच्च विचार कैसे आ सकते हैं? कभी नहीं आ पाएंगे। जिनके अंदर करुणा नहीं, दया नहीं, और भक्षाभक्ष सभी का भक्षण कर लेते हैं, तो वो, उनके मन में शुद्धि नहीं होती। इसीलिए तो पहले से कहा, ये कहावत चलती है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन।
इसीलिए अपने मन को पवित्र रखना है तो अपन को इस प्रकार से आहार ग्रहण करना चाहिए, सात्विक आहार, शुद्ध आहार, अच्छा आहार ग्रहण करें तो मन भी हमारा अच्छा रहेगा। और व्रतियों को भी ऐसा ही आहार करावें। हम श्रावक का ये कर्तव्य है कि व्रतियों को भी ऐसा ही आहार करावें जिनसे धर्म वृद्धि हो, ना कि धर्म की हानि हो। ये बात अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसीलिए उपवास वाले दिन, एकासन के दिन साधु लोग, व्रती लोग जो हैं अपने सामायिक को बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि साधु के धर्म में वृद्धि हो तो अपन को भी आहारचर्या उनकी ठीक से व्यवस्थित करानी चाहिए। ये बात अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। तो सामायिक में वृद्धि अच्छे भोजन से अच्छा भजन होता है, गरिष्ठ भोजन से अच्छा भजन नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति के लिए अपन को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं।